हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साबुरनी टैरोट गाइडेंस। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। ब्रेकअप सिचुएशन होगा तो थोड़े बहुत उदास होंगे, इसीलिए आप इस रीडिंग में आए होंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन आपके सामने रीडिंग आया है उसी दिन का आप दोनों का रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है उनके लिए, उनको लेके, आपका पर्सन का मन में क्या चल रहा है आपको लेके, हम लोग इसमें डिटेल्ड रीडिंग करेंगे। आप जरूर इस रीडिंग को चेकआउट करना। मैं रेगुलर रीडिंग डालती हूँ। आपका पर्सन का रेगुलर का फीलिंग्स, रेगुलर का मैसेजेस, रेगुलर का जो उनका थॉट प्रोसेस है, उनका मन में क्या चल रहा है, आपको इस रीडिंग के थ्रू जानने को मिल जाएगा। चलो आज का रीडिंग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। रीडिंग को लाइक करके रीडिंग को देखना शुरू करो। मेरे चैनल में न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऐसा रीडिंग मैं रेगुलर लाती हूँ आपके पर्सन के फीलिंग्स जानने के लिए। चलो शुरू करते हैं। रिलीजिंग, होपिंग, बिगिनिंग्स, abundant, time, beauty, बॉटम ऑफ द डेक में है केमिस्ट्री। आप दोनों का ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा होगा ना। आपका पर्सन को ना अभी बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट महसूस हो रहा है। उनको जैसे लग रहा है आप उनके लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो। आप उनको और टाइम नहीं देना चाहते हो। आप उनके लिए और वेट करना नहीं चाहते हो। आपका पर्सन ना बहुत ज्यादा ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वो आपको ना भगवान के पास दुआओं में मांग रहा है, जैसे आप ही उनके लाइफ में चाहिए हो। और उनको ना आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और फेथ भी है, भरोसा भी है। जैसे कभी कभी उनको लगता है आप मूव ऑन तो कर चुके हो, लेकिन वो जानता है आप मूव ऑन नहीं हो पाओगे। आप जरूर उनको एक दूसरा मौका, दूसरा चांस जरूर दोगे। आपका पर्सन ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए ना किसी को उनके लाइफ से रिलीज करना चाहता है। अगर सोचो आप कि आपका पर्सन कोई थर्ड पार्टी में है, जैसे आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी मौजूद है ना, आपका पर्सन उस रिश्ते को कॉम्प्लीटली छोड़ देना चाहता है, छोड़ के आपके तरफ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। उनका मन में, माइंड में ऐसा चल रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है आपका पर्सन, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। क्योंकि आपने उनको छोड़ दिए है ना, वॉक अवे, उनसे मूव ऑन कर गए हैं ना, तो आपका पर्सन बहुत ज्यादा तड़प रहा है, आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब 24 आवर्स आप उनके दिमाग में चल रहे हो। आपके मतलब आपके साथ में उनका एक अलग सा ही अटैचमेंट है, एक आपको लेके आपके ऊपर एक अलग सा पैशन है, अट्रैक्शन है आपके तरफ। आपके साथ जो केमिस्ट्री उनको महसूस होता है ना, वो जो अगर थर्ड पार्टी होगा आपके दोनों के बीच में, उनके साथ उतना बॉन्डिंग, उतना केमिस्ट्री उनको महसूस होता ही नहीं है। आपका पर्सन इस रिश्ते को एक दोबारा चांस मतलब आपसे मांगना चाहता है, जो आप उनको एक बार माफ करके आप मूव ऑन मत करो, क्योंकि आपके ऊपर एक फेथ है। जैसे आप मूव ऑन नहीं हो पाओगे, आप उनको जो छोड़ चुके हो ना, छोड़ दिए हो ना, उन्हें एक बार आपके साथ इस साइकिल को रिपीट करना चाहता है, जो पहले हो गया है। जो शायद आप दोनों के बीच में अगर कुछ रिपीटेड पैटर्न चल रहा था ना, जैसे बार 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 अपने सेम चीज उनको समझाते थे, ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ हो रहा है, और या ऐसा मत करो, ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आपका पर्सन अगर रिपीटेड बार बार वही चीज बार बार करते थे ना, आपका पर्सन को वो चीज बहुत ज्यादा याद आ रहा है, जो आपने उनको वो चीज करने के लिए मना किए थे, लेकिन आपका मतलब पर्सन से वो गलती बार बार हो रहा था। तो आपका पर्सन नहीं चाहता है दोबारा ऐसे गलती हो, क्योंकि आपके लिए उनका एक अलग से तड़प हो रहा है उनको, जैसे आप ही उनके लाइफ में चाहिए हो, आप ही चाहिए उनके लाइफ में। और क्या है,
और क्या है, आपको इस रीडिंग को कमेंट करके, लाइक करके इस रीडिंग के साथ जुड़ जाना है। न्यू हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना है। कॉफी कप, कार्मिक रिलेशनशिप, ये शायद काल का कार्ड में भी आया था। कॉफी कप भी शायद आपके काल के कार्ड में आया था, काल के डेक में। सनग्लासेस की ऑन ए रिंग, पिक्चर, एडिक्शन, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, कट डाउन। आप इस रिश्ते से ना मूव ऑन कर रहे हो, आप इस रिश्ते को कंटिन्यू कर नहीं रहे हो, इसलिए आपका पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी जरूर है। ये जो मुझे कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहा है ना, शायद आपका पर्सन ऑलरेडी किधर मैरिड है, उनका ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ है। तो आपका पर्सन ना इस रिश्ते को पीछे छोड़ना चाहता है, रिलीज कर देना चाहता है आपके तरफ, क्योंकि उनको ना डर लग रहा है आपके लिए। उनको ना उनके मन में ऐसे लग रहा है जो आप कोई दूसरे मतलब दूसरे किसी के साथ मूव ऑन कर रहे हो। आपके पास ऑप्शन आ चुका है, आपको उनका कोई जरूरत नहीं है। उनको ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि आपके तरफ उनका आंख है। वो आपको शायद किसी के थ्रू वॉच कर रहा है, या अगर खुद का कोई अलग अकाउंट होगा ना, अगर सोचो आपने उनको कोई अकाउंट से, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी हो, उसमें अगर ब्लॉक करके रखे हो ना, उन्होंने कोई दूसरा अकाउंट, नया अकाउंट बनाया होगा आपको देखने के लिए, या उनका कोई कॉमन फ्रेंड, आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड होगा, उनके थ्रू आपका खबर ले रहा है, जो आप क्या कर रहे हो, कितने बजे तक ऑनलाइन हो, क्या हो। आपके तरफ उनको उनका आंख है। उन्होंने ना आपको हर टाइम स्टॉकिंग कर रहा है, जो आप क्या कर रहे हो, उनका नजर आपके तरफ है। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी मौजूद है ना, उनको रिलीज कर देना चाहता है, क्योंकि वो आपको लेके बहुत ज्यादा डर रहा है। जैसे उनको लग रहा है आप उनको छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपके तरफ एक एडिक्शन है उनका, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे, एक ऑब्सेशन है आपको लेके उनका। उन्होंने 24/7 आप ही की बात सोचते रहते हैं। आपसे अगर आपका पर्सन शायद ट्राई भी किया होगा मूव ऑन होने के लिए, आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, या सोचो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को एक दूसरा मतलब एक मौका देने के लिए, लेकिन आपका जो उनके ऊपर एक एडिक्शन है, मतलब एक आप जिस टाइप का उनके ऊपर केयर करते हो, आप जैसे उनके ऊपर उनका जो प्यार करते हो उनको आप थर्ड पार्टी बोलो या कोई पार्टी, उनका फैमिली, उनका कोई नहीं कर सकता आपके जैसा प्यार उनको। आपका फोटोज देख रहा है, हर टाइम आपका फोटोज, आपको बहुत ज्यादा मिस किया जा रहा है, आपके याद आ रहा है, उनको कोई कामकाज में मन नहीं लग रहा है, कॉन्टिन्यूसली आप ही के बारे में सोच रहा है। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो ना, तो आपके पर्सन आपके साथ मिलना चाहता है, क्योंकि आप उनको जो छोड़ के मूव ऑन कर रहे हो ना, वो ये आपका पर्सन ले नहीं पा रहा है। अगर आपका इसी कार्ड में भी आया, अगर आप दोनों के बीच में कोई पैटर्न रिपीट हो रहा था ना बार बार, जो आपने उनको बोला था जो तुम ऐसा मत करो, मुझे तकलीफ हो रहा है, या कोई शक है, आप सकता थर्ड पार्टी को लेके आपने कुछ बोला था, या कुछ भी है, आपका पर्सन आपको इंपॉर्टेंस ना देते हुए वो जो चीज बार बार कर रहा था ना, वो चीज उनको समझ में आ चुका है। जो उन्होंने ऐसा किया था, उनसे गलती हुआ है, उन्होंने कभी आगे से ऐसा दोबारा नहीं करेगा। तो आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ में है। और क्या है डिटेल्स में चेक करेंगे। रेगुलर मेरा इस रीडिंग को आके चेक करना, मैं डिटेल में चेक करूंगी रेगुलर आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस, थॉट, एनर्जी, फीलिंग्स, कुछ भी बोलो, करंट सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रियूनियन, ओवरवेल्म्ड, काल भी आया था शायद, केमिस्ट्री, इसमें भी दिखाया केमिस्ट्री, फिर से आया केमिस्ट्री, इनसेपरेबल,
अनफिनिश्ड बिजनेस, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? ईगो। अभी देखो, आपका पर्सन बोलना चाहता है हम दोनों का अलग नहीं हुआ है, हम दोनों फिर से मिलेंगे, हम आप दोनों के बीच में अभी भी अनफिनिश्ड, मतलब कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आपके पर्सन, मतलब आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बाकी है, पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, आपके साथ ही फ्यूचर दिख रहा है। आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है ना, इसमें आपका पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। उन्होंने ना आपका पर्सन ना अभी उनका ईगो को साइड में रखना चाहता है अभी, और ईगो दिखा के आपको फोन नहीं करना या आपसे झगड़ा करना या मूव ऑन हो जाना, ये टोटली साइड में रख दिया है, क्योंकि वो देख रहा है आप मूव ऑन हो रहे। आपको के साथ ना आपका पर्सन रियूनियन करना चाहता है, वापस जुड़ना चाहता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर सोच रहा है, आपके साथ बेबी प्लानिंग कर रहा है, आपको वाइफ मानता है, कैसे फ्यूचर होगा आप दोनों का, वो अभी आपका पर्सन प्लान करना शुरू कर चुका है ऑलरेडी। क्योंकि आप दोनों ना इनसेपरेबल हो, आप दोनों को कोई अलग कर ही नहीं सकता। आपके पर्सन का केमिस्ट्री आपके लिए जो केमिस्ट्री आपके पर्सन का, आपके लिए जो प्यार है, आपके लिए जो उनका अट्रैक्शन है, किसी दूसरा और किसी के साथ मैच ही नहीं करता आपके पर्सन का मतलब आपका पर्सन दूसरे और किसी के पास किसी के साथ ये जो केमिस्ट्री है ना, और किसी के साथ आपके तरफ जो अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, स्पार्क है, पैशन है, दूसरा और किसी के लिए उनको महसूस ही नहीं होता है। आपका पर्सन को ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वो आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहता है, बात करना चाहता है। जो अभी तक अनफिनिश्ड है ना, उसको सब कुछ ठीक कर लेना चाहता है। आपका पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। 1 मिनट, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। आपका पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहा है, वो आपको बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, जो भी हो, आपके साथ आपका पर्सन फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, बेबी प्लानिंग करना है, बेबी प्लानिंग कर रहा है, रियूनियन करना चाहता है, क्योंकि आप दोनों इनसेपरेबल हो। आपके लिए एक अलग सा केमिस्ट्री उनको महसूस होता है। जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है, उनके वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो अभी। ईगो को साइड में हटा के रखना चाहता है, ईगो और आप दोनों के बीच में लाना ही नहीं चाहता है। और जो अनफिनिश्ड बिजनेस है ना, जो अभी तक आप दोनों के बीच में वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस, आप दोनों के बीच में अभी भी जो पड़ा हुआ है ना लाइफ, उसको डिस्कस करके आपके साथ सब कुछ करके रिजॉल्व ठीक कर लेना चाहता है, क्योंकि आपके साथ फ्यूचर चाहता है आपके पर्सन। बहुत अच्छा आपका पर्सन का माइंड सेट चल रहा है, फीलिंग्स चल रहा है, थॉट्स चल रहा है, एनर्जी चल रहा है। रीडिंग को क्लेम जरूर करना है। मेरा चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। रीडिंग फ्री नहीं होता है, पेबल होता है, नॉट फ्री। रीडिंग्स आर नॉट फ्री। चलो देखते हैं और क्या बोलना, हिडन क्या फीलिंग्स है। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? आपका पर्सन ना आपको ये बोलना चाहता है, आप जितना उनके करीब आए, दूसरा कोई ऐसा पर्सन नहीं जो उनका उतना करीब आए। आपको शायद आपका पर्सन ना सब कुछ बताते थे। उनका फैमिली में उनका अगर मामी पापा है, या सोचो आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है, कुछ भी हो, आपका पर्सन के जो सच्चाई है, या सोचो जिंदगी में जो चल रहा है वो आप ही को ही बताते थे।
उनका लाइफ में कुछ भी परेशानी हो या कोई भी उन्होंने कुछ कामकाज कर रहा है, वो सिर्फ आप ही को ही बताते थे, और दूसरे को आपके पर्सन के बारे में कुछ उतना आइडिया ही नहीं है जितना आप उनके करीब थे, उनका क्लोज थे। आपका पर्सन अगर आपको कुछ उल्टा सीधा बोला होगा ना, या आपके बारे में उनको कुछ गलतफहमी थे, कुछ संदेह था, तो आपका पर्सन को ना उसका कुछ सच्चाई समझ में आया, आपका कुछ सच्चाई उनको समझ में आ चुका है, और इसके लिए ना आपका पर्सन बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा है। उनको ना वो ना खुद का आंख में खुद गिर गया है, जो मुझसे क्यों इतना बड़ा गलती हो गया, मैंने क्यों बिना जाने सुने मैं तुमको इतना कुछ बुरा भला कह दिया। आपके पर्सन आपके साथ फिर से दोबारा इस रिश्ते को रिन्यू करना चाहता है, जैसे ऐसा फिर से ऐसा दिन देखना चाहता है जिस टाइम आप दोनों का नया नया प्यार शुरू हुआ था, वो दिन फिर से जीना चाहता है आपका पर्सन ये बोलना चाहता है, काश मैंने जो तुमको बोल दिया, काश ऐसा मैं बोलता नहीं। शायद आपका पर्सन आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जैसे फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, आपको आपके बारे में कुछ संदेह हुआ था, या आपके बारे में कुछ उनको गलत फहमी था, उन्होंने शायद कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, या उनका मुंह से कुछ अपशब्द निकला होगा, आपने जिस वजह से आप ईगो में आ चुके और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ब्रेकअप कर चुके हो। तो आपका पर्सन बोलना चाहता है, काश मैं जो मुंह से बोला हुआ जो वर्ड्स, मैंने तुमको जो गाली गलौज किया या जो भी बोला, वो काश मैं वापस ले पाता या पाती। उनको अभी लग रहा है जस्ट टाइम सही नहीं है, ये टाइम जब निकल जाएगा ना, आप दोनों के बीच में जो बुरा सिचुएशन, बुरा टाइम चल रहा है ना, ये टाइम एक ना एक दिन निकल जाएगा, आप लोग फिर से एक ना एक दिन एक हो जाओगे, वापस एक हो जाओगे। तो जब उनको लग रहा है अभी बस टाइमिंग सही नहीं है, एक ना एक दिन टाइमिंग जरूर सही हो जाएगी। आपके पर्सन उनका आंख ना चारों तरफ आपको ढूंढ रहा है, और आपने उनके अंदर जो गलतियां था ना, आपने उनको स्पिरिचुअल लेसन आपसे उनको सिखाया, जो उनसे क्या गलती हो रहा था, उनसे क्या गलत है, उनसे क्या सही है, उनको ना स्पिरिचुअल लेसन आपने जो सिखाया है ना, आपके साथ बात करने के बाद या आपके साथ जब बात होता है, उनको जो स्पिरिचुअल लेसन मिला, इसके लिए आपका पर्सन बहुत ज्यादा ग्रेटफुल मानता है, आपको थैंक्स बोलता है, जो तुम्हारे वजह से मेरा लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है तुम्हारे वजह से। क्या बोलना चाहते, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, आपको कुछ बोलना है उनको, क्या बोलना चाहता है? रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा होगा ना, तो जरूर रीडिंग को क्लेम करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, सब आपने अपने साथ खुद के साथ इसको रेजोनेट मत कराओ, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आया होगा ना इस रीडिंग में, अगर आप जानते हो आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी मौजूद नहीं है, आपका पर्सन शादीशुदा नहीं है, तो उसको आपके साथ लेना नहीं, उसको साइड करके बाकी जो मैसेज आ रहा है ना, उसको आपको लेना है। एक काल भी आया था, शायद कुछ कार्ड्स तो काल भी आया था। देखो, उनको लग रहा है आपको उन्होंने ना हैप्पी नहीं रख पाया, आपको हर टाइम उन्होंने दुख ही दिया, कभी भी आपने उनके पास से कभी आपको खुश होने का मौका ही नहीं मिला। मतलब आप जो बोलते थे उन्होंने वो करते नहीं थे, उन्होंने कुछ दूसरा करते थे। सो आप शायद थर्ड पार्टी में अगर होंगे ना, तो आपने अगर कुछ थर्ड पार्टी को लेके बहुत टाइम, हर टाइम आपने उनको बोला होगा जो मुझे तुम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, मुझे तुम इग्नोर कर रहे हो, तो आपका पर्सन ना आप रहते हुए आपको कभी इम्पोर्टेंस दिया नहीं, तो आप हर टाइम मतलब आपका मन उदास रहता होगा, आप रोते ही होंगे। तो आपका पर्सन को अभी लग रहा है जैसे आप रहते हुए ना आपको कभी हैप्पी रख ही नहीं पाया, आपको हर टाइम उन्होंने आंसू ही दिया। तो उनको लग रहा है जो आप ज्यादा बेटर डिजर्व करते हो, आपको उन्होंने कभी खुशी नहीं रख पाया। लेकिन आपका पर्सन ना उनसे आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली आपसे मूव ऑन होने का, बिल्कुल मूव ऑन नहीं हो पा रहे।
आपका पर्सन ना रात को बहुत रोता है आपको लेके। उनको दिन भर तो कैसे भी काम काज में लग जाता है, कट जाता है। फैमिली होगा तो फैमिली के सामने हंस के उनको दिखाना पड़ता होगा, फेस में स्माइल रखना होगा, लेकिन रात को आपका पर्सन ना एकदम टूट जाता है। वो अकेला और रहना नहीं चाहता है, आपको उनके लाइफ में वापस चाहता है। उनको खुद को ही नहीं मालूम अभी वो खुद कौन है। उन्होंने ना एकदम जैसे उनका हालत खराब है। आप जब तक रहते थे ना, शायद आप ही उनका ख्याल रखते थे, आप ही उनका केयर करते थे, उनका मेडिसिन का, उनका कपड़े का, या उनका रोजमर्रा का जिंदगी में जब भी आपका पर्सन डिप्रेशन में जाता था, या सोचो कोई बिजनेस में, कोई जॉब में उनको तकलीफ होता था, आप उनको हर टाइम कंधा देते थे। आपका पर्सन ना अभी बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका है, तो इसीलिए बोलना चाहते हैं मैं और अकेला रहना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूँ और मैं तुमसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा हूँ। और कभी कभी उनको लगता है आपको जाने देना जरूरी है, आपको नहीं जाने देगा ना तो खुद को कभी ढूंढ नहीं पाएगा। उन्होंने मतलब आपके ऊपर उनका पूरा लाइफ, पूरा जिंदगी आपके कंधे में उन्होंने डाल दिया है। तो अभी आप जाने के बाद ना आपका पर्सन बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुका है, रात को रो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है वो आपका पर्सन अभी। सॉरी, मेरे मोबाइल में ना बहुत स्पेस का कमी हो चुका है, स्पेस ही नहीं आ रहा है, तो अभी ऐसा मुझे दिख रहा है। और क्या है, और थोड़ा सा देख के रीडिंग को करेंगे क्लोज। और क्या है रीडिंग इस लास्ट इसमें देख के हम लोग रीडिंग को क्लोज करेंगे। अगर रीडिंग अभी तक रेजोनेट हुआ होगा ना, रीडिंग को क्लेम जरूर करना है लाइक करके। और क्या चल रहा है उनके मन में, और क्या है। 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ फैमिली चाहता है भाई वो। किंग ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वंड्स कल के कार्ड में भी आया था। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वंड्स, और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, द मैजिशियन। देखो ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, वो आपके साथ ना फ्यूचर के लिए सोच रहा है, मतलब थोड़ा मतलब लॉन्ग फ्यूचर के लिए सोच रहा है। और साथ में उन्होंने अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई रिलेशनशिप में है ना, उधर से निकलने का उनका मन में वो भी सोच चल रहा है, जो उधर से कैसे निकले और आपको कैसे एक स्टेबिलिटी दे, ठीक है ना। और नाइट किंग ऑफ वंड्स क्या बोल रहा है, आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री महसूस करता है आपको लेके, एकदम खिंचा हुआ है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा खिंचा हुआ है, लेकिन खुद के जैसा इस परिस्थिति को चलाना चाहते हैं, खुद के मुताबिक, जैसे वो खुद चाहता है। ये परिस्थिति आपके मुताबिक नहीं, वो खुद के मुताबिक इसको, इस रिलेशनशिप को चलाना चाहता है, खुद के सिद्धांत को ऊपर ज्यादा गुरुत्व देगा, ठीक है ना। और ये जो क्वीन ऑफ कप्स, हाँ क्वीन ऑफ कप्स क्या बोल रहा है, ये जो आपके लिए बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर है, आपके लिए बहुत ज्यादा अनुभूति है, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, बहुत डीप डार्क डीप फीलिंग्स है, फिर भी आपका पर्सन ना ये चीज आपको शो नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है। उनका मन के अंदर आपको लेके बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर है, आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा सोच रहा है, कॉन्टिन्यूसली आप उनके दिमाग में चल रहे हो, कैसे आपके तरफ आए, आपके साथ कैसे फ्यूचर करे, सब कुछ सोच रहा है, लेकिन आपके सामने वो दिखा नहीं रहा है ये चीज को। और ये 2 ऑफ सोर्ड्स क्या बोल रहा है, आपका पर्सन ना कोई 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है, उनको समझ में। और जो 7 ऑफ कप्स भी आया ना, बहुत सारे उनके मन में ना चल रहा है, बहुत सारे सपना देख रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, मतलब कैसे आपके तरफ आए, कैसे अगर थर्ड पार्टी होगा उसको उस सिचुएशन से निकले। उनका माइंड अभी भी कॉन्फ्यूज्ड है, अभी भी उन्होंने ना कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे, थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है इसमें। लेकिन उनका मन में ये भी कभी कभार लगता है जैसे झट से कोई डिसीजन ले ले, आपको लेके झट से कोई एक स्टेप ले ले। और ये जो मैजिशियन का कार्ड आया है ना, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है,
वो जानता है इस रिलेशनशिप को सही कर लेगा। आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनका उंगली में नचा सकते हैं, आपको उनका उंगली में। आपके तरफ आपका पर्सन कभी भी आए ना, आपका पर्सन को मालूम है आप उनके हिसाब से ही चलोगे। मतलब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है आपका पर्सन, उनको मालूम है जो मैं एक मैजिक करूँगा या करूँगी, आप उनके मुट्ठी में आ जाओगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है आपके पर्सन। और आपका मुझे सारे कार्ड्स में जो दिख रहा है, जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन जो चल रहा है ना, इस वजह से आपके पर्सन का मन में बहुत ज़्यादा आपको लेके अट्रैक्शन है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन थोड़ा चुपचाप ना आपका पर्सन इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। आपका पर्सन आपके तरफ कोई स्टेप नहीं ले रहा है। अगर मन में भी सोच रहा होगा ना, तो आपको वो चीज़ दिखा नहीं रहा है, थोड़ा सा टाइम लेना चाहता है। सब कुछ मुझे जितना दिख रहा है, आपको लेके अनुभूति बहुत तेज है, ख़त्म नहीं हुआ है। आपके तरफ एक टान है, खिंचाव है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा सा दूरियां रख के कोई एक एक्शन लेना तो चाहता है, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप सिचुएशन को थोड़ा सा आपके पर्सन के मुताबिक छोड़ दो। आप उनको दबाव मत डालो उनके ऊपर। आपका पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा। तो ये था आज का आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, करंट थॉट्स। उनको एक्शन लेना है, लेकिन थोड़ा सा उनको साइड, मतलब उनको फ्री छोड़ दो, फ्रीडम दे दो उनको, आएगा कभी ना कभी। तो ये था रीडिंग। पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। रीडिंग फ्री नहीं होता है, चार्जेबल होता है, पेड रीडिंग है, फ्री में रीडिंग नहीं है। थैंक यू। हर हर महादेव।